इस वीडियो में हमारा जो इंडियन हिस्ट्री का जो एमसीक्यू सीरीज जो चल रहा है उसका ये पार्ट 3 होने वाला है और इसमें हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें इंडियन हिस्ट्री जिसमें जो है इंडियन का जो है जीके आता है तो आप इस वीडियो को जो है वॉच कर सकते हैं। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे क्योंकि जो सिलेबस है और जो इंडियन हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो जो है कोई भी एग्ज़ाम में जो है समान रूप से रहता है, चाहे वो रेलवे का क्यों ना हो या कोई एसएससी हो या कोई भी हमारा जो है स्टेट का एग्ज़ाम हो। तो आप इस वीडियो को जो है बिल्कुल वॉच कर सकते हैं। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जो है कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जो है कांग्रेस जो है उससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका जो है चैप्टर से जो है लिया गया है। और क्योंकि जो है कोई भी एग्जाम में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस से जो है लगातार जो है क्वेश्चन बन रहा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इसका जो है डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करें, कल बताया था इसका जो स्थापना है कब हुआ था भाई। तो इसका जो स्थापना है ये हुआ था 28 दिसंबर को 1885 में। 1885 में इसका जो है स्थापना हुआ था। इसका जो एक क्वेश्चन पूछता है इसका जो स्थापना हुआ था उस समय वायसराय कौन था? हाँ, तो वायसराय था हमारा डफरिन, तो जो है याद रखना कौन था, तो डफरिन था, आपको जो है याद रखना ये जो है वायसराय था उस समय। और पूछता है इसका जो है संस्थापक, तो संस्थापक था इसका कौन? ए ओ ह्यूम। ठीक, ये हमारा क्या था? संस्थापक था कांग्रेस का। और आप याद रखना इसका जो है 4 जो है अधिवेशन आपको याद रखना है जो यहाँ पर दिया है। यहाँ पर दिया है बॉम्बे अधिवेशन पहला अधिवेशन था, है ना। क्योंकि जो है इसका स्थापना हुआ था कांग्रेस में ही हुआ था। तो इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था 1885। कब हुआ था? 1885 में। याद रखना बॉम्बे अधिवेशन हुआ था। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो है अधिवेशन था, इसका जो बोला जाए इसका अध्यक्ष कौन था पहला अधिवेशन का, है ना। तो पहला का अध्यक्ष कौन था? तो था उमेश चंद्र बनर्जी। कौन था? उमेश चंद्र बनर्जी। चलते लिखते हैं उमेश चंद्र बनर्जी। ये जो है आपको याद रखना है। पहला अधिवेशन था ये कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, 1885 में ही हुआ था। उसका अध्यक्ष कौन था? उमेश चंद्र बनर्जी था। ठीक, ये जो है आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया कोलकाता, ये हमारा कब हुआ था? तो ये हमारा 1886 में जो है याद रखना 1886 में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका था हमारा, इसको याद रखना भाई, ये पूछता है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ये था। तो आपको याद रखना है ये क्या था? ये पहला था और ये वाला हमारा क्या है? दूसरा था। ये जो है आपको याद रखना है। आपको एक और पूछता है कि प्रथम फारसी अध्यक्ष, वो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का? तो आपको याद रखना यही था। कौन था ये जो फारसी ये अध्यक्ष है, याद रखना प्रथम, फर्स्ट। ठीक, ये आपको जो है याद रखना है। आपको और एक यहाँ पर याद रखना है, ये तो 1886 का है दूसरा अधिवेशन। इसका जो है अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी था। आपको एक और याद रखना कौन सा अधिवेशन है जिसमें दादा भाई नौरोजी और अध्यक्ष था? याद रखना 1906 का अधिवेशन। ठीक है, एक यहाँ हुआ था, तो ये भी हमारा जो है कलकत्ता में हुआ था। आपको यह जो है याद रखना, इसका जो है कौन था? दादा भाई नौरोजी था। कल बताया था कि दादा भाई नौरोजी क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? चलिए लिख देते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। आपको जो है याद रखना है। यहाँ पर दिया है मद्रास, ये अधिवेशन कब हुआ था? तीसरा अधिवेशन था, ये हमारा तीसरा अधिवेशन था। ये जो है आपको याद रखना है कब हुआ था? तो ये हुआ था 87 में। ये आपको जो है याद रखना है। इसका अध्यक्ष कौन है? इसको आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। तो इसका अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयबजी। कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी। ये जो है आपको
याद रखना है। ये हमारा क्या था, तीसरा अधिवेशन था। कब हुआ था, तो 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मद्रास में हुआ था। अध्यक्ष कौन था, तो हमारा कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी। अब क्वेश्चन पूछता है एक और यहीं से, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो ये है, ठीक है, कौन, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो याद रखना कौन है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्या है, मुस्लिम, ठीक। तो ये जो है याद रखना। फारसी कौन है, दादा भाई नौरोजी है, तो ये आपको याद रखना है। प्रथम मुस्लिम कौन है, तो बदरुद्दीन तैयब जी है, आपको याद रखना। यहाँ पर दिया है इलाहाबाद, है ना, ऑप्शन डी में। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1888 में। 1888 में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था, तो याद रखना ये हुआ था जॉर्ज यूल। कौन था, जॉर्ज यूल। कौन है, तो जॉर्ज यूल है, जॉर्ज यूल, ठीक। ये जो है आपको याद रखना है। यूले बोलते हैं, यूल बोलते हैं, वही है, आपको जो है याद रखना है। ये कौन है, तो ये प्रथम जो है बोला जाए कौन है, ये यूरोपीय अध्यक्ष है। प्रथम क्या है, ये फर्स्ट, ये यूरोपीय अध्यक्ष है, यूरोपीय, ठीक। तो याद रखना है आपको, इसको पूरा क्वेश्चन का जो है कर दिए पोस्टमार्टम बोला जाए तो, है ना, ठीक। तो इतने बातें जो है इस क्वेश्चन में जो है आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था। कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। 1885 में ही उसका जो है स्थापना जो है हुआ था, और यहीं पर जो है अधिवेशन हुआ था, किसमें, बॉम्बे में। तो आपको जो है इतना बातें जो है आपको याद रखना है। लगातार 4 अधिवेशन आपको याद रखना है, 1885, 86, 87 और 88 आपको जो है याद रखना है। कहाँ पर हुआ है याद रखना, उसका अध्यक्ष कौन था उसको याद रखना। ये जो है इतना बातें जो आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजे का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया, है ना। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कौन करवाया है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, अकबर ने करवाया है इसका जो है निर्माण, आपको जो है याद रखना है। अकबर ने और क्या क्या करवाया था, बुलंद दरवाजा तक करवाया था, ये तो हो गया बुलंद दरवाजा, है ना। और क्या करवाया था, तो फतेहपुर सीकरी जो किला है ना, क्या है, फतेहपुर सीकरी, क्या करवाया था, तो फतेहपुर सीकरी का जो है करवाया था, याद रखना। फतेहपुर सीकरी जो है किला है, उसका जो है निर्माण करवाया था, आपको जो है याद रखना है। फतेहपुर की क्या, सीकरी, ये जो है आपको याद रखना है। इसके अलावा और आपको याद रखना है क्या, जामा मस्जिद, क्या, जामा मस्जिद, ठीक। ये जो है याद रखना, बुलंद दरवाजा याद रखना, फतेहपुर सीकरी याद रखना, जामा मस्जिद याद रखना। कौन करवाया है, तो अकबर ने करवाया है। कब करवाया भाई, तो ये 1571, जहाँ जब क्या हुआ, गुजरात को ये जो है जीता, है ना, तो उसके जो है उपलक्ष्य में जो इसका जो है निर्माण जो है करवाया था, जो आपको याद रखना 1571 में। जहांगीर ने क्या निर्माण करवाया था भाई, तो आपको याद रखना है, जहांगीर के बारे में आपको याद रखना है, अकबर का मकबरा, ठीक है। जहांगीर को याद रखना है यहाँ पर, इसका अकबर का मकबरा जो है करवाया था, अकबर का मकबरा, ठीक। ये हो गया। तो ये जो है याद रखना, कहाँ है इसको जो है आपको कमेंट में बताना है कि अकबर का जो है मकबरा आप कहाँ है, उसको जो है कमेंट में आपको बताना है। यहाँ पर भाई हुमायूं है, हुमायूं के बारे में बात करें, इनका क्या करवाया था, ये दीन पनाही, ठीक है, दीन ए क्या पनाही, पनाह बोलते हैं, है ना। महल का जो है निर्माण करवाया था, आपको जो है याद रखना है। कौन करवाया था भाई, इसको करवाया था हुमायूं ने जो है करवाया था, ठीक है। आपको बताना है और कमेंट में कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, ये जो है आपको बताना है। यहाँ पर दिया है शाहजहाँ। शाहजहाँ को तो हम लोग जानते हैं, है ना, किसे जानते हैं, शाहजहाँ को जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, दीने आम, दीवाने आम बोलते हैं, दीवाने खास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दीवाने आम बोलते हैं, दीवाने आम बोलते हैं, आम, और दीवाने खास बोलते हैं। और जानते हैं हम लोग ताजमहल, क्या, ताजमहल, और इसके अलावा लाल किला,
लाल किला, और क्या है, आगरा का किला, आगरा का किला। इसके अलावा है मोती मस्जिद, क्या है, मोती मस्जिद। ठीक, ये जो है आपको याद रखना है शाहजहाँ के बारे में, इतने बारे। ठीक है, ताजमहल सबको याद रहता है, लाल किला, आगरा का किला, ये भी आपको याद रखना है, मोती मस्जिद जो है आपको याद रखना है। तो इसमें जो है पूरा जो है पोस्टमार्टम हो गया बोला जाए क्वेश्चन का, है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं भाई, जैसे मोटिवेट होकर और जो है इस प्रकार का वीडियो जो है हम लोग बनाते रहें। ठीक, अकबर का याद रखना, क्या है, बुलंद दरवाज़ा है, फतेहपुर सीकरी है, जामा मस्जिद है, 3 जो है याद रखना। हुमायूं का दीवाने पनाह महल आपको याद रखना है, हुमायूं का। शाहजहाँ का याद रखना है ताजमहल, लाल किला, आगरा का किला, मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास आपको जो है याद रखना है। शाहजहाँ ने इतना सारा जो है निर्माण करवाया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसका जो काल है ना, इसको बोलते हैं हम लोग, शाहजहाँ का जो काल है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलते हैं वास्तुकला का स्वर्ण काल। क्या बोलते हैं, वास्तुकला का स्वर्ण काल बोलते हैं। ठीक है, वास्तुकला का जो स्वर्ण काल, वास्तु, ठीक है, वास्तुकला का स्वर्ण काल किसका काल को बोलते हैं, शाहजहाँ की। जहांगीर के काल को क्या बोलते हैं, चित्रकला स्वर्ण काल, चित्रकला का स्वर्ण काल, ये जो है आपको याद रखना। अकबर का क्या बोलते हैं, साहित्य का स्वर्ण काल, क्या, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। ठीक है ना, क्योंकि इसका जो 9 रत्न में से कवि थे, कौन कौन से कवि थे आपको जो है कमेंट में आपको जो है बताना है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम जो है हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीर खुसरो निम्न में से किसके दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि है, पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए जो है गयासुद्दीन बलबन के जो है ये दरबारी कवि हुआ करते थे। हालांकि आपको याद रखना है कि ये 3 राजवंशों का जो है दरबारी कवि थे। कितना, 3 राजवंशों का, जिसमें आपको अलाउद्दीन खिलजी बोल सकते हैं, और क्या बोलते हैं, गयासुद्दीन तुगलक बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, ये सब का ये क्या था, दरबारी कवि था बोलते हैं। लेकिन जो है आपको आंसर आपको लेना है, यदि ऑप्शन में है तो बलबन ही आपको लेना है, यदि ऑप्शन में बलबन है तो। ठीक है, हालांकि गयासुद्दीन तुगलक भी था, मोहम्मद बिन तुगलक भी था, अलाउद्दीन खिलजी भी था, जलालुद्दीन खिलजी भी था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अमीर खुसरो के बारे में बात करें, यदि अमीर खुसरो को भारत का तोता बोलते हैं। ठीक है, या तूती ए हिंद बोलते हैं, तोता ए हिंद बोलते हैं, याद रखना, तोता ये हिंद बोलते हैं, ये आपको जो है याद रखना है। भारत का तोता ही इसको जो है बोलते हैं। और आपको याद रखना ये क्या था, इसका जो है सितार, सितार, और क्या होता है, तबला, इसको क्या बोलते हैं, इसको आविष्कारक बोलते हैं, है ना। ये जो है आपको याद रखना है। तो आपको जो है याद रखना है, इसका जो है संगीत में जो है बड़ा इंटरेस्ट रखते थे हमारा जो है अमीर खुसरो जी, है ना। तो उसको क्या क्या सितार और जो है तबला के जो आविष्कारक हैं, ये आपको जो है याद रखना है। और इसको भाषा के बारे में बात करें, भाषा में हमारा जो क्या है, मुहावरा, हिंदी में जो मुहावरा होता है, क्या होता है, मुहावरा जो होता है हिंदी में, है ना, उसका जो है प्रयोग करने वाला, है ना, से हिंदी में ये सर्वप्रथम इन्होंने किया था, मुहावरा का जो है सर्वप्रथम प्रयोग आपको जो है याद रखना है। खड़ी बोली की जन्मदाता बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, खड़ी बोली, खड़ी बोली, है ना, इसको जो है आपको याद रखना है। ये जो है सर्वप्रथम करने वाला यही है, जन्मदाता बोलते हैं इसको, तो आपको याद रखना है। इनका भाषा क्या था, इनका भाषा था हमारा फारसी, फारसी के कवि थे, आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको याद रखना है इनका गुरु कौन थे, जो है पूछता है एग्जाम में, है ना, क्या पूछता है कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे। तो गुरु कौन थे इनका, ये था हमारा हजरत मोहम्मद, हजरत मोहम्मद, मोहम्मद निजामुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया,
ठीक, ये उनका क्या था, ये उनका गुरु था। इसको जो है आपको याद रखना है। अमीर खुसरो के बारे में इतना बातें। यहाँ पर थोड़ा से बलबन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बलबन को याद रखना, इसको जो है किसका उपाधि मिला था, तो इसको बोलते थे उलुग खान। उलुग खान की जो इनको जो है उपाधि जो है मिला था, ये आपको जो है याद रखना है। कौन दिया था, तो नुसरुद्दीन मोहम्मद द्वारा दिया था इसको। ठीक है, ये जो है आपको याद रखना। और आपको याद रखना ये जो बलबन है, ये लौह और रक्त की नीति जो है अपनाया था, है ना। खून का बदला खून बोलते हैं ना, ये यही है बलबन। लौह और रक्त की नीति, क्या लौह और क्या रक्त की नीति, ये जो है आपको याद रखना। और क्या था इसका, और था इनका क्या, सजदा और फाबोस बोलते हैं या सिजदा बोलते हैं। ठीक है, फाबोस बोलते हैं। ठीक, ये क्या क्या है सजदा और फाबोस, आपको जो है कमेंट में बताना है। सैन्य विभाग, है ना, का स्थापना किया बलबन, आपको याद रखना। क्या, सैन्य विभाग का, सैन्य विभाग और वित्त विभाग, इसका जो है स्थापना किया था। कौन किया था, तो बलबन किया था, गयासुद्दीन बलबन ने किया था। आपको जो है याद रखना है। तो इतना बातें जो है आपको याद रखना। लौह और रक्त नीति किसने अपनाया था, तो याद रखना बलबन ने अपनाया था। सजदा फाबोस, है ना। और सैन्य विभाग की जो है स्थापना, वित्त विभाग की जो है स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था, पूछेगा यदि, तो करवाया गया था बलबन के द्वारा। ये जो है आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको इतना बातें जो है आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किस शासक ने किया था। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन डी जो है करेक्ट इसका हो जाएगा। ये जो है आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है इनका जो है निर्माण क्या करवाया था, तो ये अलई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ठीक है, क्या करवाया था, अलई दरवाज़ा, ये आपको याद रखना है। और बोलते हैं सीरी फोर्ट बोलते हैं ना, इसका जो है निर्माण करवाया था। और क्या करवाया था, जामत खाना मस्जिद। ठीक है, ये जो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतना। इसको किसका जो है उपाधि दिया गया था, उपाधि याद रखना सिकंदर सानी। क्या याद रखना, सिकंदर ए सानी, ये जो है आपको याद रखना है। इनका तो जो चारों जो है कर आपको याद रखना है, टैक्स, है ना। क्या क्या, घरी चर, चरी। ठीक है, घरी मतलब गृह कर, घर पर जो है आपको जो है देना है टैक्स, घरी कर बोलते हैं उसको, चरी कर। ठीक है, जो हमारा जो बोला जाए मवेशी है उसका जो है चरने पर जो है आपको जो है टैक्स देना है, खाने का मतलब ये है ना। और क्या है, जजिया है, ज़कात है। ठीक, इस प्रकार का जो है टैक्स है आपको याद रखना है। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि जजिया लागू करने वाला या कर लगाने वाला शासक कौन है, जजिया। ठीक, आपको बताना है। जलालुद्दीन खिलजी को आपको याद रखना है। जो खिलजी जो वंश है ना, खिलजी जो वंश है, खिलजी वंश उसका संस्थापक है ये। ठीक, खिलजी वंश का क्या है, संस्थापक है ये। आपको जो है याद रखना है कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन में इतना बातें जो है आपको याद रखना। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किसने किया है, तो अलाउद्दीन खिलजी किया है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालिदास किसके समकालीन थे। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन जो है डी जो है करेक्ट, सॉरी डी बोलता हूँ, ऑप्शन जो है बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है करेक्ट हो जाएगा। कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। इनका क्या था, 9 जो है रत्न था, है ना। 9 रत्न में से क्या था, एक रत्न तो कौन था, तो था हमारा कालिदास। ठीक है, कालिदास, इसका जो है रचना आपको बताते हैं। मेघदूत सब जानते हैं हम लोग, मेघदूत, ये आपको याद रखना। इसके अलावा और क्या है, तो इसके अलावा है
अभिज्ञान, अभिज्ञान शकुंतलम। क्या है? अभिज्ञान, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक, अभिज्ञान शकुंतलम एक इसका जो है रचना है, तो ये है कालिदास को याद रखना, एग्जाम में जो है पूछता है। इसका जो है 9 रत्न था किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। उसमें का एक रत्न कौन था? कालिदास। आपको और याद रखना है एक रत्न और आपको याद रखना वारामिहिर। ये भी जो है उसका जो है 9 रत्न में शामिल है, जो है आपको याद रखना। ठीक है, ठीक। इसका जो है रचना याद रखना वारामिहिर का। तो यह कौन है? पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, सिद्धांतिका आपको जो है याद रखना है। ठीक, यहाँ पर बात करें श्रीगुप्त का, तो श्रीगुप्त कौन है? तो ये है जो है गुप्त वंश का संस्थापक है। गुप्त वंश का क्या है? ये संस्थापक है, आपको जो है याद रखना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या है? गुप्त वंश का जो है संस्थापक है और प्रथम जो है शासक है, आपको याद रखना प्रथम शासक। ठीक है, पहला शासक। अंतिम शासक पूछे गुप्त वंश का जो है अंतिम जो है शासक बोले तो यह है हमारा कौन है? विष्णुगुप्त। ये जो है अंतिम शासक है। क्या है? ये अंतिम शासक है, आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का किसको उपाधि मिला है? कुमारगुप्त को किसका उपाधि मिला है? तो याद रखना अश्वमेघ का, अश्वमेघ। ठीक, और ये आपको एग्जाम में पूछता है महेंद्र दिया था। ठीक, ये इसका जो है उपाधि मिला है किसको? कुमारगुप्त को जो है आपको याद रखना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर और कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।